5 दिवसीय मानसून सत्र आज शुरू हो चुका है और काफ़ी हंगामेदार रहा, जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था। बलौदाबाजार के उस पूरे इंसिडेंट पे, आर्सन इंसिडेंट पे घेरा गया काफ़ी ज़्यादा सरकार को और विजय शर्मा ने अपना जवाब भी दिया। इनफैक्ट एक अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है। आज क्या रहा खास पूरे विधानसभा सेशन पे, इसी पर आज हम अपना एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। और इसी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए हम हर बार विधानसभा के सेशंस में सीनियर जर्नलिस्ट बाबूलाल शर्मा जी से एनालिसिस करवाते हैं, क्योंकि उनसे अच्छा एनालिसिस विधानसभा सेशंस का कोई और नहीं कर सकता, डिटेल्ड एनालिसिस। तो आज उन्हीं का ही स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। आज बलौदाबाजार का एक जो इंसिडेंट रहा, जो सबसे बड़ा हाईलाइट रहा, अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत हंगामेदार रहेगा, उतना हंगामेदार नहीं रहा। ऑपोजिशन भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई। विजय शर्मा का लेकिन जवाब आ गया लॉ एंड ऑर्डर की पूरी सिचुएशन पे। होम मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम भी हैं। बलौदाबाजार वाले इंसिडेंट पर एग्जैक्टली विधानसभा के अंदर क्या हुआ, किस तरह से आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे हमारी ऑडियंस के लिए, वो जरा बताएं। देखिए, मामला बहुत महत्वपूर्ण था और बड़ा ताज़ा तरीन जो है, एक ऐसा मामला था जो हिंदुस्तान में शायद ही कहीं ऐसी घटना घटी हो। एसपी और कलेक्टर के कार्यालय को जो है जोड़ दिया गया, जला दिया गया। इस स्थिति में उस बात को उठाना चाहते थे, शून्यकाल में इस बात को उठाते हुए स्थगन की बात की। भूपेश बघेल ने इस बात को उठाया और उसने कहा कि इसमें स्थगन कर ग्रह कीजिए और हम चर्चा करना चाहते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हम बताएंगे जो अभी तक सामने नहीं आई है कि कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोगों का हाथ है। आप लोगों ने जो गलत लोगों को जो है गिरफ्तार किया है, उसको भी हम बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आएंगी जो किसी की जानकारी में आज तक नहीं है। आप सतनामी समाज का एक प्रकार से जो है कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये आरोप लगाते हुए जो है भूपेश बघेल और महंत चरणदास महंत ने इस बात को उठाने का प्रयास किया कि बलौदाबाजार की जो हिंसा है वो सरकार की नाकामी है और सरकार की कमज़ोरी है। विष्णुदेव साय की कमज़ोरी उन्होंने इंगित की कि आपकी खुद की कमज़ोरी है, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये बात भी कवासी लखमा ने उठाई और सारे लोगों ने जो है इसका विरोध करते हुए, इसकी बातों को गुण दोष को निकालते हुए, गुण दोष को बताते हुए ये कहा कि इसमें चर्चा होनी चाहिए। अजय चंद्राकर ने इसमें अवरोध पैदा करते हुए एक बात कही कि किसी भी हालत में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि न्यायिक आयोग के जांच के दायरे में ये मामला है। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि आप पहले ये व्यवस्था दीजिए, माने अध्यक्ष महोदय से उन्होंने आग्रह किया कि पहले आप ये व्यवस्था दीजिए कि न्यायिक प्रक्रिया में गई हुई किसी भी बात का विधानसभा में चर्चा हो सकती है क्या, स्थगन आ सकता है क्या, पहले इसको आप व्यवस्था दीजिए। उन्होंने व्यवस्था देते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इसमें चर्चा हो सकती है और चर्चा शुरू भी हुई ग्राह्यता के ऊपर में। चर्चा लंबी चली और काफ़ी आरोप प्रत्यारोप जो है भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत, कवासी लखमा और अन्य सदस्यों ने लगाए और बहुत महत्वपूर्ण इस मुद्दे को बना दिया। अंततः जो है ऐसी स्थिति पैदा हो गई, हंगामे की स्थिति पैदा हो गई, नारेबाजी शुरू हो गई और कांग्रेस के सदस्यों ने, विपक्षी सदस्यों ने ज़बरदस्त हंगामा जो है वो सदन के अंदर प्रस्तुत कर दिया, जिसको देखते हुए जो है, और समय होने लगा था, लंच का समय हो रहा था, इसलिए डॉक्टर रमन सिंह ने जो है ये घोषणा कर दी कि लंच ब्रेक के साथ में 3 बजे तक के लिए सदन स्थगित की जाती है, सभा स्थगित की जाती है और सभा स्थगित हो गई। उसके बावजूद जो है जैसे ही सभा समवेत हुई, उसके साथ ही जो है फिर से हंगामा शुरू हुआ और विपक्ष ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। और जब विपक्ष को जवाब मिला विजय शर्मा का, उससे असंतुष्ट होकर के नारेबाजी शुरू हुई और इस्तीफे की मांग गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से करने लगे। इसके बाद जो है जब संतोष नहीं हुआ किसी भी बात के, सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया, तो सब लोगों ने, विपक्षी सदस्यों ने गर्भगृह में आकर के जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया और स्वमेव ही यहाँ के नियमों के मुताबिक स्वमेव ही निलंबित हो गए। और लंबे समय तक जब डॉक्टर रमन सिंह ने ये घोषणा की कि आप लोग सब सभा के बाहर चले जाएं क्योंकि आप निलंबित हो गए, तो भी जो है विपक्ष के सदस्य वहाँ नारेबाजी करते रहे। अंत तक जो है नारेबाजी के बीच में पूरी कार्रवाई कंप्लीट हुई। जो भी
बाकी बिजनेस था उसको पूरा किया गया हल्ला गुल्ला के बीच में, और सभा की कार्रवाई जो अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही एक सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया। आपने कहा बाकी बिजनेसेस भी कवर किए गए, लेकिन एक जो है अनुपूरक बजट पेश किया गया, यानी कि स्टेट का अपना बजट ऑलरेडी जो पेश हो चुका है, उसके बाद पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया है। उसके बारे में ज़रा बताइए, ये आज पेश किया गया लेकिन इसकी चर्चा बाद में हुई है। निश्चित रूप से कल जो है उसके समय तय किया गया, 3 घंटे का समय अनुपूरक बजट के लिए जो है दिया गया। ये प्रथम अनुपूरक है। बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जिनमें खर्चे बढ़ गए, उसको अनुपूरक के रूप में जो है कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है, और ये ज़रूरत भी है। वित्त मंत्री ने उसी हल्ले गुल्ले के बीच में ही जो है ये अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया, डिटेल कुछ कहा नहीं, और अनुपूरक प्रस्तुत हो गया। और कल जो है इसकी चर्चा होगी, 3 घंटे चर्चा के बाद इसको पारित किया जाएगा, और निश्चित रूप से जो है इसकी ज़रूरत जो है वो सरकार को इस वक्त है, इसलिए अनुपूरक को प्रस्तुत किया गया है। कल पास होने के बाद में उनको खर्च के लिए जो है पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दों पर घेरने वाली है। लॉ एंड ऑर्डर पहला था, बलौदाबाजार पहला था, क्योंकि जैसा आपने बताया आज तक ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं थी जिसमें कलेक्ट्रेट और एसपी का ऑफिस जला दिया गया हो। ये अनप्रेसिडेंटेड था अपने आप में, इसलिए इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया गया। लेकिन कल के प्लान में ऑपोजिशन क्या सोच रहा है, और भी बहुत सारे मुद्दे जो ऑपोजिशन उठाना चाहता है। आरंग की एक जो मामला है जिसमें कैटल ट्रांसपोर्टर्स को कहा जाता है कि कथित तौर पर वो एक मॉब लिंचिंग थी, लेकिन चार्जशीट आती है और कहा जाता है कि मॉब लिंचिंग नहीं, सुसाइड था। तो इस पर अभी तक संशय बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी एक मैटर जो है कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल क्या हो सकता है, कल भी ऐसे हंगामेदार रहेगा या आने वाले 5 दिन हंगामेदार नहीं गुजरेंगे? से प्रतिदिन 5 दिन जो है कांग्रेस एक न एक ऐसे मुद्दे, जो आपने कहा मॉब लिंचिंग वाला बड़ा मुद्दा है वो, इसमें पुलिस ने दूसरे ढंग से कार्रवाई कर दी है और मॉब लिंचिंग नहीं माना है, उसको एक प्रकार से दुर्घटना का स्वरूप दिया है, उसका विरोध करेंगे। और इसी तरीके से जो है स्थिति को प्रतिदिन जो है गर्म रखने का प्रयास जो विपक्ष का होगा। मुद्दे बहुत हैं, बिजली बिल की स्थिति भी बहुत खराब है। 5 दिन जो है कांग्रेस एक न एक ऐसे मुद्दे, जो आपने कहा मॉब लिंचिंग वाला बड़ा मुद्दा है वो, इसमें पुलिस ने दूसरे ढंग से कार्रवाई कर दी है और मॉब लिंचिंग नहीं माना है, उसको एक प्रकार से दुर्घटना का स्वरूप दिया है, उसका विरोध करेंगे। और इसी तरीके से जो है स्थिति को प्रतिदिन जो है गर्म रखने का प्रयास जो विपक्ष का होगा। मुद्दे बहुत हैं, बिजली बिल की स्थिति भी बहुत ख़राब है। इस वक्त में अजीबोगरीब सरचार्ज लगा करके जो है बिजली बिल बढ़ रहा है, बिजली बार बार बंद हो रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको उठाया जाएगा और विपक्ष इस बात की कोशिश करेगा कि प्रतिदिन जो है सरकार अवरोध को सामना करे और बातें जो है सामने जनता के सामने ये जाए कि कांग्रेस जो है वो उनके हित के लिए लड़ रही है, सरकार से लड़ रही है, और ताज़ा तरीन मामला होने की वजह से इसका प्रभाव भी जनता के ऊपर पड़ेगा, ऐसा लगता है, और विपक्ष इसी की कोशिश में लगी है। बिल्कुल, काफ़ी हंगामेदार ये 5 दिन गुजरने वाले हैं। आज उसका बस एक ट्रेलर मिला, क्योंकि आज भी गर्भगृह के पास, जैसे कि बाबूलाल जी ने बताया, कि कांग्रेस के लीडर्स पहुंच गए थे और उसके बाद स्थगित कर दिया गया कल के लिए। लेकिन आने वाले 4 दिन भी ऐसे ही ड्रामेटिक रहेंगे। हर एक अपडेट हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे डायरेक्टली विधानसभा से, और उसका एनालिसिस भी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे सुमी केवल पटेल को और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप। नमस्कार, जय जवाहर।